इस वक्त हम इंडिया फिनटेक फोरम में और हमारे साथ मार्केट के एक वेटरन हैं। हमारे साथ हैं वाइट ओक कैपिटल के सीईओ आशीष सुमैया, जो मार्केट में कई दशकों से हैं और वो कई सारे करेक्शंस भी देख चुके हैं, मार्केट के बहुत सारे राइज देख चुके हैं। हम समझेंगे उनसे कि मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है और रिटेलर्स को क्या करना चाहिए। सर, बहुत स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर और आपने समय दिया इसके लिए शुक्रिया आपका। मार्केट में सर अभी पिछले दिनों में अगर हम कहें तो ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिल गया है, 6-7-8% का करेक्शन देखने को मिल गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं या अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए मार्केट से? नहीं सी एक्चुअली इफ़ यू आस्क मी, डोमेस्टिकली इंडिया का, अगर आप इंडिया में डोमेस्टिकली रिजल्ट्स देखें, इंडिया का डोमेस्टिक स्ट्रेंथ देखें, जैसे अभी रिलीज़ हुआ आरबीआई का जीडीपी फोरकास्ट देखें, टैक्स कलेक्शन, तो इंडिया के आप कोई भी इंडिकेटर्स देखें ना, तो कोई भी बंदा अपने आप को बुलिश प्रेजेंट करेगा एंड उस नज़रिए से पॉजिटिव होना भी चाहिए। लेकिन क्या है कि केवल डोमेस्टिक सिनेरियो से बात नहीं बनती है, अगर हमको बाहर का माहौल भी देखना चाहिए। बाहर का माहौल अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अमेरिका में उनके आर्थिक व्यवस्था में आप देखिए तो ऐसी एक्सपेक्टेशन है, मतलब वो लोग ब्याज दर बढ़ा रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। और आमतौर पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस कदर ब्याज दर बढ़ाए दिए जाएं तो कभी न कभी आर्थिक व्यवस्था में मंदी देखने को मिलती है। और जब तक अमेरिका में तेज़ी है तब तक आप देखिए डॉलर स्ट्रांग है। डॉलर स्ट्रांग है तो रुपया का वीकनिंग बायस है, हमारे इंटरेस्ट रेट्स पर भी प्रेशर है। तो हमारे लिए एक तरीके से एक रिलीफ रहेगा अगर वहाँ पे ब्याज दर में थोड़ी रिलैक्सेशन आए, थोड़ा डॉलर अपनी स्ट्रेंथ को गिव अप करे, तो हमारा रुपया भी स्टेबल रहेगा, हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आ सकते हैं। तो अमेरिका में क्या सिचुएशन इवॉल्व हो रही है इसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मार्केट केवल डोमेस्टिक कंडीशंस पे नहीं चलता है, बाहर के माहौल को भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा आप देखिए कि जियोपॉलिटिक्स है। तीसरा आप देखिए जैसे कि इलेक्शन है। तो क्या होता है कि मुझे ऐसा कोई डाउट नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इलेक्शन में कंटिन्यूटी एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन उसको उसके एक्सपेक्टेशन में, एंटिसिपेशन में भी तरह तरह के न्यूज़ फ्लो आते हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो कुल मिला के मैं ये बोलूँगा कि डोमेस्टिक कंडीशंस को लेकर के बंदा पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो बाहर का माहौल है या मैक्रो इवेंट्स है उससे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो हम तो अगर हमको कोई अभी बोले तो हम हमेशा यही बताते हैं कि भाई अभी से लेकर के अगले मार्च अप्रैल तक सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहिए और ज़्यादा अपने आप को ओवर एग्रेसिवली या ओवर एक्सपोज करने से बच के रहना चाहिए। सर, एक सवाल मैं समझना चाहता हूँ आपको, क्योंकि कोविड के बाद ये डिजिटल एरा आया और काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ी है लोगों के बीच में। रिटेलर्स काफ़ी मार्केट में आ गए हैं और अभी पिछले दिनों में हमने काफ़ी देखा कि सेबी ने एक्शन लिया है कई इन्फ्लुएंसर्स पर। तो वो काफ़ी ट्रैप में फंस जा रहे हैं, बहुत ईजिली फंस जा रहे हैं। वो पिक्स की तरफ भाग रहे हैं और कई बार एफ की तरफ जा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उसे गेमिंग की तरह उन्होंने बना दिया है। उनको आपकी क्या सलाह होगी कि उन्हें कैसे इस वक्त मार्केट में रहना चाहिए या क्या करना चाहिए पहले और उसके बाद मार्केट में ट्रेड करने आना चाहिए? देखिए क्या होता है, क्योंकि हमारे कंट्री में या कहीं भी आप देखिए, मार्केट हो चाहे इन्वेस्टिंग का हो चाहे लाइफ हो, किसी भी एंगल से आप देखें तो जनरेशन्स में गैप होता है, राइट। और हमेशा जैसे कि अभी का जो आज जो यंगस्टर्स हैं, समझिए जो 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के हैं, इनकी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इनकी एजुकेशन और इनकी रिस्क एपेटाइट, टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर, डिजिटल का एक्सेस, इनका बैकग्राउंड हमारे से बहुत ही अलग है। तो इनकी थॉट प्रोसेस और इनकी जो मेंटालिटी है वो हमारे से काफ़ी अलग रहेगी। अब क्या है कि अगर हम समझो कि उनके आगे के जनरेशन के हैं और अगर हम उनको बोलें कि नहीं बेटा आपको ये नहीं करना चाहिए, राइट, तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक का अपना बैकग्राउंड, अपना एजुकेशन और अपना एजुकेशन का प्रोसेस है और मैच्योरिटी का और सीखने का प्रोसेस है। तो बोलने वाली बात यह है कि भाई हर तरीके का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, लेकिन 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला ये चीज़ कि कभी भी लीवरेज करके, कभी भी बोरोड मनी से, उन सब चीज़ों से ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसा मत करो कि भाई आप मार्केट से बाहर ही हो जाओ। तो एक पहली बात ये है। दूसरी चीज़ हमेशा ये है कि भाई कभी भी कोई भी चीज़ ऐसा मत करो जिससे कि आप रिस्क इतना ले रहे हो कि वो रिस्क को टॉलरेट नहीं कर पाओ। एंड लास्ट थिंग, कोई भी काम करो, आप चाहे इन्वेस्टिंग करो चाहे ट्रेडिंग करो, सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को लगता है कि टैलेंट इंपॉर्टेंट होता है। मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है, और डिसिप्लिन अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट है, राइट। तो ऐसा काम करना जिसके बारे में अपने को पूरा नॉलेज नहीं है, जो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, वो किसी का वीडियो सुन के समझना कि भाई ये बहुत आसान है, राइट, ऐसा नहीं है, ये आसान नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे सालों साल, दशकों दशक तक अपने बाल सफ़ेद करते हैं, करेक्ट। सर, एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि जब अब ये एफ की बात कर रहे हैं, हम लिटरेसी की बात कर रहे हैं, आपने कहा डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। चूँकि आप बहुत बड़ा फंड मैनेज करते हैं,
आपने एसआईपी के अंदर कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा है क्या कि यंगस्टर्स अब बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बहुत अवेयर होकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ देखा है क्या आपने? इसी ये तो डेफिनेटली पहले का जो हम देख रहे थे कि एफएनओ वगैरह की बात हो रही है, तो ये बात सही है कि जितने लोग जैसे यंगस्टर्स हैं तो सब कैपिटल मार्केट से जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए पिछले 20-25 साल में पहले इंटरेस्ट रेट क्या था, आज क्या है, वो चेंज हो गया है। पहले ट्रांजैक्शन के तौर तरीके क्या थे, वो चेंज हो गए, पूरा डिजिटाइज हो गया, एजुकेशन लेवल चेंज हो गया, लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड इंप्रूव हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैपिटल मार्केट में जुड़ रहे हैं। और अभी 1 मिनट पहले हमने बात किया जैसे काफ़ी लोग ट्रेडिंग या एफएनओ से जुड़ रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग या पॉजिटिव बात यह है कि जितने लोग, देखिए क्या है कि जिसको जो दरवाज़ा दिखा या जिसको जहाँ जो ओरिएंटेशन या एंट्री पॉइंट मिला, वहाँ से वो मार्केट में एंट्री ले रहा है। तो जितने लोग एफएनओ या इक्विटी ट्रेडिंग से एंट्री ले रहे हैं, उतने ही लोग म्यूचुअल फंड से भी एंट्री ले रहे हैं, राइट। जैसे कहीं भी सबका अपना अपना स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिर उसके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो एनकरेजिंग बात यह है हमारे लिए कि काफ़ी भारी तादाद में लोग म्यूचुअल फंड से भी एंट्री ले रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड के द्वारा एंट्री लेते हैं, जैसा पहले मैंने बताया, आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि आप मार्केट से बाहर हो जाए। कभी आपको ऐसा लगेगा कि भाई ठीक है, इसमें रिटर्न ट्रेडिंग करने से, सट्टा करने से जो रिटर्न बनता है उसके कंपैरिजन में ये रिटर्न बहुत स्लो बन रहा है, तो उसके लिए आप कुछ और कर सकते हैं। लेकिन द होल पॉइंट इज कि कम से कम जब आप मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, तब आपका कोई अनबेरेबल रिस्क नहीं होगा और मार्केट से बाहर होने का रिस्क नहीं है आपका। सर, आपका काफ़ी समय लिया मैंने, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको फोरम में सुना, तो आप एक इवेंट बता रहे थे कि आपने एक इवेंट में किसी कॉलेज के अंदर आप जब लेक्चर देने गए थे, तो वहाँ किसी ने आपसे सीधा पूछा, आपने पहले बेसिक चीज़ें बताई और सीधा किसी ने पूछा कि फार्मा फंड लेना चाहिए या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ ऐसे लोग हैं जो ट्रैप में फंस रहे हैं, एक तरफ एक सेक्शन है जो ये कह रहा है सीधा आपसे कि फार्मा फंड लेना चाहिए या नहीं। ऐसे में मैं आपसे उन पेरेंट्स के लिए एक मैसेज चाहता हूँ जो फाइनेंशियल लिटरेसी को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए अपने बच्चों को इसके बारे में नहीं अवेयर कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उनके बच्चे उस लेवल तक पहुँच पाएँ जो ट्रैप में ना फंसें, और वो ये पूछें फिर जब कभी वो देखें आशीष सुमैया को किसी स्टेज पर, तो वो ये पूछें कि सर फार्मा फंड लेना चाहिए या नहीं। नहीं सी, आई थिंक क्या है कि ये बात तो सही है, ह्यूमन नेचर है कि किसी को भी 20 साल में अमीर नहीं बनना है, सबको अगले साल या अगले दिन या अगले महीने अमीर बनना है। और वो देखिए सिस्टम, प्रोसेस, रेगुलेशन, प्रोटेक्शन, वो सब चीज़ें जब हैं, वो आपके सेफ्टी के लिए है। और वो सब चीज़ें जब हैं, तब आप ऐसे ओवरनाइट अमीर बनना, यू विल बी टेकिंग टू मच ऑफ रिस्क। सो आई थिंक क्या है कि पेरेंट्स को यही होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंटली, क्या होता है कि कई बार हम ये बोलते हैं कि सीधा बोल देते हैं नहीं ये नहीं कर सकते। देखिए अगर आप बोलते नहीं ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इक्विटी में नहीं लगा सकते, तो क्या होगा कि उससे उसका अट्रैक्शन एक्चुअली बढ़ता है कि भाई इसमें ऐसी क्या बात है। उससे तो बेटर ये है कि भाई जो भी करना है करो, कायदे से करो। देखिए मैं कभी भी किसी को, पेरेंट्स हो चाहे यंगस्टर्स हो, मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि आपको ये नहीं करना चाहिए। बोलने वाली बात यह है कि भाई सिस्टम से करो, कायदे से करो, और जैसा मैंने 2 बार पहले भी दोहराया, ऐसा मत करो कि भाई मार्केट आपको बाहर ही फेंक दे और फिर आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओ। देखिए क्या होगा, यंग एज में आप कोई गलत डिसीजन ले लोगे, बोरोड पैसे को सट्टा कर दोगे या अपनी पूरी पॉकेट मनी को मार्केट में लगा दोगे। हॉस्टल में रह रहे हैं, पूरी पॉकेट मनी मार्केट में लगा दिया, बाजार में नीचे हो गया, फिर घर से पैसा मांगना पड़ेगा। ये सब चीज़ें भी होती है, हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो जो भी करना है डिसिप्लिन से करो, सिस्टम से करो, और ऐसा जोखिम मत उठाओ जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने समय दिया और हमसे बात की। आपने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ समझा दी रिटेलर्स के लिए और नए इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत शुक्रिया आज वीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए।